आपका लोगों के साथ हम्बल रहना, पोलाइट रहना, अपनी तरफ से ये कोशिश करना कि आप सबके साथ अच्छा बिहेव करें, हर मुमकिन कोशिश करना लोगों को अच्छा फील कराने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए। इस चक्कर में ना कई बार आपको नुकसान भी झेलने पड़ रहे हैं, कई बार लोग आपका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और आपको ऐसे काम करने के लिए मजबूर करते हैं ना जो आप नहीं करना चाहते हैं, आप उन्हें ना नहीं कह पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करें, आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें सही हैं और आपको ये चीज़ें कहाँ और किस हद तक करनी है, इसी को लेकर बात करूँगी। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। बेवकूफ़ बनना और बनते रहना अलग चीज़ है और अच्छा होना अलग चीज़ है। अच्छाई की क्या डेफिनेशन है, ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई किसी चीज़ को कैसे देखता और सोचता है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अगर आपको सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब है, दूसरे के साथ कुछ भी हो रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप सेल्फिश हैं। बट अगर आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखते हैं ना, अगर आप दूसरों के लिए भी अच्छी सोच रखते हैं और थोड़ा सा दूसरों का ख्याल भी रखते हैं, तो आप अच्छे इंसान ही हैं। और आपकी ये अच्छाई ना आपको कभी भी नुकसान नहीं झेलने देगी। अप डाउन्स लाइफ में लगे रहेंगे, बट आपके सामने जो भी मुश्किल आएगी ना, आप उसे ईज़िली तय कर लेंगे। अपना छोड़कर सिर्फ दूसरों का करते रहना, आपका फोकस इस चीज़ पर ज़्यादा रहता है कि कहीं कोई नाराज़ ना हो। आपका कुछ नुकसान हो रहा है, आप इस चीज़ को जान भी रहे हैं, बट आप इस चीज़ को बड़ा नहीं मानते हैं। आप बस दूसरों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये आपकी अच्छाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर रिश्तों की भी बात की जाए ना, ऐसे रिश्ते जहाँ सिर्फ आप ही आप हैं, जहाँ आप सिर्फ दे रहे हैं, मिल आपको कुछ भी नहीं रहा है, ना सुकून, ना अपनापन, ना कोई सपोर्ट और ना ही कोई चीज़, तो ऐसे रिश्ते भी ना सिर्फ आपकी तरफ से है। ऐसे रिश्ते में सिर्फ आप अपने आप को लगा रहे हैं, अपने टाइम को लगा रहे हैं। ऐसे में ऐसे रिश्ते आपके लिए कभी हेल्दी नहीं हो सकते हैं। आप इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ ढो रहे हैं और इसमें आपकी वैल्यू भी ना दिन ब दिन कम होती जा रही है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। आप सारी चीज़ें जानते हैं, बट आप रिश्तों के नाम पर खुद को लगाए जा रहे हैं। आपकी अच्छाई बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के ना सोचना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे ना, तो लोग सिर्फ आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। आप अपने आसपास की चीज़ों को भी ख़राब करते हैं। आप उस इंसान की आदत भी ख़राब करते हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है। उसे पता है कि आप हैं और वो आपका पूरा फ़ायदा उठाएगा। अगर ये सारी चीज़ें भी जानकर आप अलर्ट नहीं होते हैं और आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी ही होगी। का दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, या फिर आपका उदार टाइप का होना, ये सारी चीज़ें आपको मुश्किल में ही डालता है। आपको कोई चीट कर रहा है, ये चीज़ आप जान रहे हैं, बट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में आप उसे ना खुद ही मौका दे रहे हैं कि वो आपका फ़ायदा उठाए। अगर आप खुद को ही इतना लाइटली लेंगे ना, तो दूसरे लोग आपको कहाँ से कुछ समझेंगे। ये तो आपकी ही गलती होगी ना। आपका अच्छा होना बुरा नहीं है, बट आपके उस अच्छे होने की कीमत अगर आपके सेल्फ इस्टीम के ख़िलाफ़ है, आपका अपना नुकसान है, तो ये चीज़ बुरी है। खुद के लिए आपका स्टैंड लेना, जो चीज़ गलत है उसे गलत कहना, ये आपके स्ट्रॉन्ग होने की निशानी होती है। ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप बुरे बन गए या फिर आप बुरे हैं किसी के लिए। किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, बट आपको ना अपनी बात को बिना डरे लोगों के सामने रखना आना चाहिए। और अगर आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं ना, तो ज़रूरी है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। उतने ही रिश्ते रखिए जितने की निभाने में आपको ना कोई कीमत ना चुकानी पड़े। अगर आप अपनी इमेज को लेकर डरते हैं ना कि लोग आपको लेकर क्या सोचेंगे या लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, लोगों की सोच आपके लिए गलत हो जाएगी, अगर इस टाइप का डर आपके मन में होगा ना, तो आप कभी भी वो नहीं कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। आप अपने अच्छे होने का सर्टिफिकेट दूसरों से लेने की कोशिश मत करिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आप सही हैं या गलत हैं, आपने जो किया वो कहाँ तक और कितना सही है, ये चीज़ खुद समझिए। आपके अच्छे होने की कीमत ना आपके अपने घर वालों को उठाना पड़ता है। वो भी आपके साथ साथ सफ़र करते हैं और कई बार आपसे ज़्यादा करते हैं। कई बार हमारे अपने घर वाले या फिर हमारे घर के ही मेंबर, हमारे अपने रिलेटिव भी ना
हमारा फ़ायदा उठाते हैं। आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए ना, तो उस बेस पर अपने आप को जज मत करिए, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, बट कुछ ना कुछ गलती आप ज़रूर करेंगे। अगर आपको कभी कोई स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना पड़ा, अगर आपको कहीं पर कोई टफ़ डिसीज़न लेना पड़ा, आपको कहीं स्ट्रिक्ट होना पड़ा, तो उस चीज़ के लिए भी गिल्ट अपने मन में मत रखिए, क्योंकि उसका फ़ायदा भी ना आपको आगे चलकर ज़रूर दिखेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। खुद का ध्यान रखिए।